नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल के इस 4th पार्ट में आज हम लोग कुछ ऐसी बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे जिसका स्थान आने वाले स्पिरिचुअल रिवाइवल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मंडली को बहुत ज़रूरत है कि इन बातों के बारे में हम लोग अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन से सीखें और पवित्र आत्मा अपने दिशा निर्देश में इस मसीह की मंडली को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो भी पवित्र आत्मा करता है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे ही करता है। इसलिए मंडली को हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को ही अपना आधार बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के आत्मिक जीवन में आए हुए अनुभवों को ढूंढते हैं और उन अनुभवों को हम अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हर एक विश्वासी के साथ अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो एक सा है। जैसा कि हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को सुना था जो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और वो सारी बातें अपने नियत समय से पूरी हुई। इस अध्ययन में जो हमारे विषय का केंद्र है वो पहली मंडली में कलीसिया के बने जाने से संबंधित है कि किस प्रकार से कलीसिया बनी और कलीसिया बढ़ती गई। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को दर्शन दिया तब उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो, मीन्स रिसीव द होली स्पिरिट। उसी समय से मसीह की मंडली की स्थापना प्रभु यीशु मसीह के उस कथन के अनुसार जो पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस रेवलेशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे, उस कलीसिया की स्थापना, उसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के जीवन के द्वारा शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि पाप में गिरने के बाद पहली बार पाप में फंसे मानव जाति के जीवन में एक आत्मिक उद्धार संभव हो सका, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपना लहू उस क्रूस पर बहाया। वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे। बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने और उनके पुनरुत्थान के बिना ये असंभव था कि मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर उद्धार पा सके। और उद्धार का जो मतलब है वो ये है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सहायता से नई बना दी जाए। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड क्रिएटेड फॉर गुड वर्क बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और इस काम को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के अंदर पुनरुत्थान के बाद अपना आत्मा फूंका तो उस समय इस पृथ्वी पर मंडली की स्थापना हो गई। अब इसके आगे पिछले भाग में भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे को जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा न मिले, तब तक तुम वहीं ठहरे रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे या पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और इस प्रकार से मंडली के द्वारा इस संसार में एक बड़ा रिवाइवल आएगा। उन सामर्थ के कामों के द्वारा ना केवल रिवाइवल यरूशलेम में आया, लेकिन आज वो यरूशलेम से निकल के संसार के हर एक कोनों तक पहुंच गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे जी उठने के गवाह ठहरोगे। और इसी विषय पे हम लोग पिछले भाग में आके रुके थे कि जब प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर लगभग 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरा, और वचन के अनुसार वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और इस पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक फिजिकल एविडेंस भी संसार को मिला कि लिखा है कि वो सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो आज जो हमारा विषय है वो यही है कि क्या पवित्र आत्मा के भरे जाने का एक अनुभव है जो कि हर एक विश्वासियों को चाहिए, और क्या इस पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि जो पवित्र आत्मा से भर जाता है वो अन्य अन्य भाषाएं बोलता है। आज मंडली में इन विषयों के ऊपर बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और इन्हीं तमाम मतों में एक बहुत प्रचलित जो मत है वो ये है, जो हम भी विश्वास करते हैं, कि जब प्रेरित और चेले पवित्र आत्मा से भर गए तो पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में तब रहता है, आता है, ड्वेल करता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नए जन्म को पा लेता है। क्योंकि इसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही मनुष्य की नई आत्मा का जन्म होता है, और इसी नए जन्म के द्वारा मनुष्य की आत्मा एक नई सृष्टि बनती है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और ये पवित्र आत्मा नए जन्म के पाए हुए विश्वासी की आत्मा में हर समय रहता है, और ये सच्चाई हर एक विश्वासी के लिए है। हर एक विश्वासी इस बात को कह सकता है कि विश्वास करते समय उसने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन हकीकत में उसने पवित्र आत्मा से पहले नए जन्म को पाया, अनंत जीवन को पाया, जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवन को, जिसे अनंत जीवन कहते हैं, एक मनुष्य की आत्मा में दे देता है। और इसके आगे दूसरे फेज में हम लोग डे ऑफ पेंटिकोस्ट में होने वाले उन अनुभवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के साथ लगभग 120 चेलों ने भी पाया। और इसी पेंटिकोस्ट के अनुभव ने सारे संसार में एक ऐसा आत्मिक जागरण ले आया, जिसके के द्वारा हर एक स्थानों में परमेश्वर के राज्य की, यानी कि उसकी मंडली की स्थापना इस पृथ्वी पर हो गई। पिछले 2000 सालों में इस आत्मिक जागृति या आत्मिक रिवाइवल ने जिस सिविलाइजेशन को मानव जाति में लाया है, वो मनुष्य की अपनी बुद्धि के द्वारा संभव हो ही नहीं सकता था। इससे पहले कि हम लोग इस आत्मिक रिवाइवल के बारे में अध्ययन करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उसके इम्पैक्ट को देखें, और उसके फ्यूचरिस्टिक गोल को अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम लोग अंतिम आत्मिक रिवाइवल में रहने वाले लोग हैं। अब इससे पहले कि हम लोग इस अध्ययन में आगे चलें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसे आज मंडलियों को जानने और समझने की जरूरत है। इस विषय पर आज मंडलियों में अलग अलग मतभेद भी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन सारे मतभेदों से हट करके अपने वचन के उस प्रकाशन को और अपने वचन के मत को वो सबसे ज्यादा ऊपर महत्व देना चाहता है। और ये विषय हमें प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में जिस अनुभव को प्रेरितों के साथ लगभग 120 चेलों ने भी पाया, वो अनुभव जो था वो पवित्र आत्मा से भरे जाने का था। और आज हम लोग इसी विषय में कुछ बिंदुओं को देखेंगे कि आखिर क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह के दी गई उस प्रतिज्ञा के, जो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों की एक सर्वोपरि ये एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार उस पवित्र आत्मा से भर जाएं। हम लोग सामर्थ के पीछे लगे रहते हैं। आज विश्वासी सामर्थ को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सामर्थ की सेवकाई की जरूरत है। लेकिन वचन ये कहता है कि सामर्थ को देने वाले के पीछे हमें रहना है, उसकी हमें डिजायर करनी है, और वो है पवित्र आत्मा। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा,
या जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, when the Holy Spirit will come upon you, upon your spirit man, then you will receive power. तो सामर्थ परमेश्वर का है, लेकिन ये सामर्थ विश्वासियों के जीवन के द्वारा काम करती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह की ये प्रतिज्ञा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में पूरी हो गई। जैसा हम लोग ने अध्ययन करके देखा था कि जब पवित्र आत्मा से वो भर गए तब क्या हुआ उनके जीवनों में। उनके जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ तो आ गई, लेकिन उसका फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन था वो ये था कि वो सब के सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और इस अन्य भाषा के कारण ही मंडलियों में पाए जाने वाले विश्वासियों के बीच में भी बहुत से भेद हैं, मतभेद ना कहा जाए उसे। हम सब मसीह के शब्दों के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा एक मत से होके काम करना है कि जैसे कि प्रेरित लोग पवित्र आत्मा से जब भर गए तो वो सब अन्य अन्य भाषा बोले। तो ये अन्य भाषा क्या है, इसके भेद को तो हम लोग ने और भी दूसरे सीरीज में कवर किया है, लेकिन आज हम लोग इस स्पिरिचुअल रिवाइवल के अध्ययन में आज हम लोग पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद जो अन्य भाषा का एक चिन्ह 120 लोगों के जीवन में प्रकट हुआ, उन चिन्हों का हम लोग पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के गिफ्ट से या वरदानों से कंपेयर करके देखेंगे कि एक भेद है जो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक अन्य भाषा का वरदान है, और पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पीकिंग इन टंग्स है। इन दोनों कार्यों के स्वभाव में एकता होने के साथ भी ये दोनों बातें अलग अलग हैं। सबसे पहले हम लोग पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद जो अन्य भाषा का एक बाहरी मैनिफेस्टेशन होता है, जिसे फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट भी हम कहते हैं, और इस मैनिफेस्टेशन में पहली मंडली के साथ जैसा हुआ कि वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। तो ये अन्य अन्य भाषाएं क्या हैं? पहली सदी में प्रेरितों के साथ 120 लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए तो लिखा है कि वो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, और बहुत सी भीड़ लग गई और लोगों ने अलग अलग सवाल उनसे करना शुरू कर दिया। और इन सब बातों के बाद पतरस वहां पे खड़े हुए और पतरस ने सबको बुला के कहा कि जो तुम देख रहे हो इसे समझ लो कि आखिर ये क्या है। और इस प्रकार से पतरस ने जो पहला भाषण दिया उसे हम लोग प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 14 पद में पढ़ के देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वे लोग नशे में नहीं हैं। आज भी जब अन्य अन्य भाषाओं में लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अनुभव को नहीं पाया है, वो अज्ञानता में वे ऐसे विश्वासियों के लिए बहुत सी ऐसी बातें करने लगते हैं जो वचन पर आधारित नहीं है। और यही संत पतरस ने भी अपने वक्तत्व में उन तमाम लोगों के सामने कहा, जैसा कि 15 पद में लिखा है, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में इसे पढ़ के देखेंगे। These people are not drunk as you assume, since it is only the 3rd hour of the day। मतलब सुबह के 9 बजे होंगे, लेकिन वो एक दूसरी मदिरा के नशे में थे, और ये मदिरा थी पवित्र आत्मा की, द स्पिरिट। अंतर केवल अल्कोहलिक स्पिरिट में था और पवित्र आत्मा के स्पिरिट में था, द होली स्पिरिट। ये सारे लोग, पतरस कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा से भर गए तब वो ऐसी भाषाओं को बोल रहे थे। इसे हम लोग 4 पद में फिर से पढ़ के देखेंगे। एंड दे वर ऑल फिल्ड, दैट इज डिफ्यूज्ड थ्रू आउट देयर बीइंग। हमें पता है कि हम जब अनंत जीवन को अपने आत्मा में पाते हैं, ये वो अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, उसकी लाइफ है, इटर्नल लाइफ है।
तो वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले लहू के द्वारा हमारे शरीर के हर एक अंगों में बहता है। हर एक विश्वासी की आत्मा में जो नई आत्मा बनी है, न्यू क्रिएशन हुआ है, उस आत्मा का प्रभाव उसके शरीर के हर एक फाइबर्स में होता है। तो मसीह का आत्मा, मसीह का जीवन एक विश्वासी के रगों रगों में बहता है। लेकिन इसी के साथ जब पवित्र आत्मा आता है और इसी अनंत जीवन के साथ पवित्र आत्मा भी रहता है, मतलब हमारी आत्मा जो है वो अनंत जीवन की आत्मा है, मसीह के जीवन को पाई हुई आत्मा है, और हमारी इस अनंत जीवन की आत्मा के साथ पवित्र आत्मा भी संग संग रहता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। वो दोनों आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा, नए जन्म की पाई हुई आत्मा, दोनों आत्मा एक साथ रहने के लिए कंपैटिबल बने हैं। तो इस अनंत जीवन के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे शरीर के हर एक रगों में दौड़ रहा है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो हमारे शरीरों तक ही लिमिटेड है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ रहने के लिए आता है जब हम नए जन्म के अनुभव को पाते हैं। When we become born again, ये पहला आत्मिक अनुभव है। लेकिन इसी के साथ जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमें अनंत जीवन के गिफ्ट को पाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो हमारे आत्मा में आ चुकी है और उसके साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी है, और वो हमारे इस बीइंग के बॉर्डर में लिमिटेड रहता है। लेकिन एक और आत्मिक अनुभव के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिसे हम लोग बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, और इस अनुभव को पाते ही पवित्र आत्मा की लिमिट या उसका दायरा उसकी आत्मा से बाहर निकल के काम करने शुरू कर देता है। और यही दूसरे अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, एंड दे वर ऑल फिल्ड, that is diffused throughout their being with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues, different language, as the Spirit was giving them the ability to speak out clearly and appropriately. इस आत्मिक अनुभव के बाद एक विश्वासी की आत्मा से पवित्र आत्मा उसकी जबान के ऊपर प्रभाव करता और उसकी जबान के द्वारा वो बाहर काम करना शुरू कर देता है। When they were filled with the Holy Spirit, those apostles and disciples started speaking in other tongues, a different language, that is heavenly language. अब वहां पर बहुत से बाहरी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने इन विश्वासियों के जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को देखा, तो उन्होंने पूछा कि हे भाइयों, अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस के जबान से होता हुआ लोगों के हृदयों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कन्विक्ट कर देता था। जिन वचनों को पतरस सुना रहा था, उन वचनों के ऊपर पवित्र आत्मा का फोर्स था, जिसने कि सुनने वालों के हृदयों को छेद दिया और लोगों के हृदय छिद गए, मीन्स दे वर कन्विक्टेड। और इसके बाद पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में कहा, ध्यान देने की बात है कि पतरस ने अविश्वासियों से कहा, ना कि विश्वासियों से कहा, और ये तब कहा जब वो स्वयं पवित्र आत्मा से भर गया था। 38 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहाँ पे हम सबसे पहली रिक्वायरमेंट बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के लिए देखते हैं कि इस पवित्र आत्मा से भरे जाने से पहले उद्धार की जरूरत है, और ये उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही संभव है। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार है। और यही बात संत पतरस उन अविश्वासियों से जो पवित्र आत्मा के द्वारा कन्विक्ट हो चुके थे, उनसे कहते हुए कहते हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहाँ पे बपतिस्मे से उद्धार नहीं है, लेकिन उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। वो यही कह रहे थे कि तुम यीशु मसीह जिसको तुमने मारा, क्रूस पे चढ़ाया, वो परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिला दिया, और हम उसके सच्चे गवाह हैं। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो मारे गए, आपके पापों के लिए गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे।
मुंह से अंगीकार करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ये इस बात पे विश्वास करे उसे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि पानी का जो बपतिस्मा है वो हमारे आत्मा के विश्वास का एक बाहरी प्रकटीकरण है। बपतिस्मे के द्वारा हम संसार में इस बात की घोषणा कर देते हैं कि हमने अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मान लिया है। तो यहाँ पे संत पतरस उद्धार के बारे में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उद्धार के बाद क्या होगा तुम्हारे जीवन में। इसे हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और पतरस इस बात को कंक्लूड करके बता रहे थे कि जो तुम देख रहे हो इन 120 लोगों के साथ जो अनुभव हुआ है कि ये सब के सब एक विचित्र भाषा में बातचीत कर रहे हैं, ये तुम्हें भी मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें विश्वास करके उद्धार पाना होगा, तो ये पवित्र आत्मा से भरे जाने का दान भी तुम्हें मिल जाएगा। आज हमें अन्य भाषा को नहीं ढूंढना है, पवित्र आत्मा को पाना है। पतरस भी इस बात को बहुत ही सफाई से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां इस बात को समझना है कि पतरस 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट की बात नहीं कर रहे हैं। वो 9 वरदान जो कि पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में मेंशन है, जहां पे वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग फेथ, हीलिंग, मिरेकल, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, प्रोफेसीज, यहाँ पे 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं। और ये अन्य भाषा का जो वरदान है वो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक वरदान है। लेकिन प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 पद में संत पतरस पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो आज संसार के हर एक लोगों से बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज मंडली से भी कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हें उद्धार पाना है, देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा का दान। नॉट द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। इस बात को हमें यहाँ पे समझ लेना है, तब हम इस आत्मिक रिवाइवल में एक हिस्सेदार बहुत ही आसानी से बन सकेंगे, क्योंकि हमारे विश्वास का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्लियर रहेगा। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में भी हम पढ़ते हैं कि एंड पीटर सेड टू देम, रिपेंट, चेंज योर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, टर्न फ्रॉम योर सिनफुल वे, एक्सेप्ट एंड फॉलो जीसस एज द मेसाया, एंड बी बैप्टाइज्ड ईच ऑफ यू in the name of Jesus Christ because of the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit and not the gifts of the Holy Spirit। यानी कि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान जो अन्य भाषा का वरदान है, उसकी चर्चा संत पतरस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब जब हम इस बात को यहाँ समझ लेते हैं कि जो दूसरा आत्मिक अनुभव है जिसे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, उसका एक फिजिकल एविडेंस है जो कि अन्य भाषा का होता है। वो 9 वरदानों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, उसका स्वभाव या उसका नेचर एक है, क्योंकि दोनों बातें पवित्र आत्मा से जुड़ी हैं। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट को पाते समय एक व्यक्ति विशेष पवित्र आत्मा के दान को पाता है। वैसे ही जैसे कि जब एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे नए जन्म का या अनंत जीवन का दान मिलता है, ठीक उसी प्रकार से एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा को पाता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है, जिसे कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, तब उसे पवित्र आत्मा का दान मिलता है। इस प्रकार से अनंत जीवन के दान से शुरू करते, जो हमारे उद्धार के लिए है, और सेवकाई के लिए जो दूसरा आत्मिक अनुभव है उसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा का दान। और इसी पवित्र आत्मा के दान के द्वारा हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हैं। इसी की चर्चा मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में भी की गई।
यहाँ पे हम लोग 16 अध्याय के 16 पद से आगे पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है दे विल स्पीक इन न्यू टंग्स। और ये वही अनुभव है जो कि प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 4 पद में उन प्रेरितों के साथ हुआ कि वो पवित्र आत्मा से भर गए और एक अन्य भाषा में, एक नई भाषा को बोलने लगे, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस 16 अध्याय के 17 पद में कहा। इसके आगे संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय में भी इस बात को बताते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद जो हमें आत्मिक अनुभव मिलता है, जिसे अन्य भाषा भी हम कह रहे हैं, इस अन्य भाषा का विश्वासी के जीवन में बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पौलुस यहाँ कहते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से भेद की बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना या अन्य भाषा के अनुभव में बने रहने के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में अनगिनत आशीषें वचन में दिखाई गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साइन है, एक ऐसा गिफ्ट है जिस गिफ्ट में हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। और इस अन्य भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को एडिफाई करता है। तो प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद का जो आत्मिक अनुभव था कि सब के सब अन्य भाषा में बोलने लगे, क्योंकि यही अनुभव 2 अध्याय के 38 पद में संत पतरस कह रहे हैं कि ये अन्य भाषा को जो तुम देख रहे हो, ये पवित्र आत्मा को एक दान के रूप में पाने का गिफ्ट है। फिर इसी को हम लोग ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 17 पद में उन चिन्हों के बारे में पढ़ा जो विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे। इसी के आगे संत पौलुस भी पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय के 2 पद में इस अन्य भाषा के फायदे के बारे में बताएं। इस प्रकार से पवित्र आत्मा से भरे जाने का मतलब द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट से है, और इसका एक एविडेंस है कि वो अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। और ये पवित्र आत्मा से भरे जाने को कहते हैं द रिसीविंग ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। इस प्रकार से अन्य भाषा का बोला जाना और डाइवर्स काइंड्स ऑफ द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में जो अन्य भाषा बोलने का वरदान है, वो दोनों अलग है। क्योंकि वहीं पे संत पौलुस ने कहा कि क्या सभी अन्य भाषा में बोलते हैं? क्या सभी को भविष्यवाणी करनी है? क्या सभी सामर्थ के काम करते हैं? तो ये 9 वरदानों में से जो एक वरदान है जिसे अन्य भाषा का वरदान कहते हैं, वो 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में एक गिफ्ट है जो कि एक विश्वासी को, जो अनॉइंटेड सर्वेंट है, उसको उस मिनिस्ट्री की ओर डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरा जाना और पवित्र आत्मा के गिफ्ट को पाना और इस अन्य भाषा के वरदान में ऑपरेट करना, ये हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की एक भली और सिद्ध इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये विनती और प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन का प्रकाशन हर एक विश्वासियों को दें, कि जिससे वो तेरी पवित्र आत्मा से भर करके तेरी सामर्थ की सेवकाई को इस अंत के समय में करें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बीमारी और रोगों से त्रस्त हैं। पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक के द्वारा वो अपने शरीरों में भलाई और चंगाई को पाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।